नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा और आप देख रहे हैं मैं हिबिस्कस प्लांट के साथ आई हूँ। मेरे पास जितनी भी वैरायटी के हिबिस्कस के प्लांट्स हैं वो सभी मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। हिबिस्कस का नॉर्मल प्लांट भी होता है, हाइब्रिड प्लांट भी होते हैं। उसे सीड से भी जर्मिनेट करके लगा सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, या सबसे आसान विधि है नर्सरी से कोई भी पौधा लेकर के आप आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के इस वीडियो में हिबिस्कस से जुड़े सिर्फ मैं केयर टिप्स की बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, जब भी आप प्लांट का सिलेक्शन अगर नर्सरी से करते हैं तो बिल्कुल हेल्दी फिट ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस वाले प्लांट सेलेक्ट करें। उसमें फ्लावर्स आप देख कर के लिए, जो भी जिस कलर के फ्लावर आपको चाहिए, नॉर्मल हो या हाइब्रिड हो, वो पूरा आप देख कर के लिए। उसका रूट्स एक बार आप ज़रूर चेक करें कि उसमें कहीं ग्रोइंग कप फंसा हुआ तो नहीं है, प्रॉपर ग्रोथ हुआ है कि नहीं रूट का, वो देख कर के लिए। चलिए लोकेशन की बात करती हूँ। तो लोकेशन आप ऐसी जगह प्लांट को प्लेस कीजिए जहाँ पे पूरे दिन भर की धूप उसे मिलनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। वाटरिंग की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ, तो जब भी आपको मिट्टी सूखा लगे, ऊपर का लेयर जो है, तो आप पानी डालें। बहुत ज़्यादा ना डालें, बहुत कम ना डालें। अगर प्लांट को आपने गमले में प्लेस किया हुआ है तो आप ड्रेनेज का खास ख्याल रखें कि पानी जमने ना पाए, जिससे रूट्स सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। सॉइल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ, तो मिट्टी में अगर कंपोजिशन आपका बेहतरीन होगा तो प्लांट फ्लावरिंग, तो बेहतरीन फ्लावर के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए प्लांट को आपने फूड बहुत अच्छा देना है। सॉइल कंपोजिशन प्रॉपर रेडी करनी है। 50% कोई भी गार्डन सॉइल आप ले लीजिए, 50% जो बचा हुआ है उसमें 30% या तो वर्मी कंपोस्ट आप मिक्स कर दीजिए, या काउडंग मैन्योर बिल्कुल वेल डिकम्पोज्ड आप मिक्स कीजिए। वो नहीं हो पाए तो गोइठा आप कहीं से अरेंज करके उसे गीला करके फिर उसे आप मिक्स कर सकते हैं। बाकी का जो 20% है उसमें आप राख मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नीम की खली मिक्स कर सकते हैं, कुकपीट मिक्स कर सकते हैं, या सैंड मिक्स कर सकते हैं, ताकि मिट्टी लाइट बनी रहे। अगर आप राख या नीम की खली अरेंज नहीं कर सकते हैं तो सैंड या कुकपीट तो आप ऐड कीजिए ही। वो भी नहीं हो सकता है तो आपका जो होम कंपोस्ट है, मतलब घर के सूखे कचरे, जैसे कि फ्रूट्स एंड नट्स एंड वेजिटेबल के छिलके को सुखा कर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो गार्डन के सूखे पत्ते फ्लावर्स होते हैं उनको वेस्ट ना करें, उनको सुखा करके आप मिट्टी में एक कंपोस्ट बना करके उसे आप डाल सकते हो। उससे मिट्टी में न्यूट्रिशन तो बनी ही रहेगी, मिट्टी लाइट रहेगा और हल्का रहेगा, जिससे रूट का डेवलपमेंट अच्छा होगा। चलिए, रूट को बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए 1 चम्मच आप दालचीनी पाउडर या 1 चम्मच हल्दी पाउडर आप सॉइल के कॉम्पोजिशन में मिला सकते हैं, या राख मिला सकते हैं आप, या नीम की खली। उससे प्लांट का जो रूट है वो प्रॉपर ग्रो करेगा, उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगी। साल में एक बार आप जड़ों के आसपास मिट्टी ज़रूर बदल दें, चाहे वो नीचे हो या प्लांट पॉट में प्लेस किया हुआ हो। फर्टिलाइजिंग की अगर मैं बात करूँ, तो आप प्लांट को हर महीने सरसों की खली या बनाना पील का फर्टिलाइज़र, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। सरसों की खली को फर्मेंट करके जो वाटर होता है वो आप ऐड कर सकते हैं, या सूखे जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें आप कलेक्ट करके पानी में डिप कर दें, ओवरनाइट सोक होने दें। इसके बाद जो पानी होता है वो छान के निकाल दें आप। फ्लावर्स जो पानी बचता है उस पानी को आप डालें गमले में, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन ये सब जो फर्टिलाइजिंग का प्रोसेस होता है, महीने में एक बार करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें, उससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। सॉइल कंपोजिशन की बात हो गई, फर्टिलाइजिंग की बात करूँ, प्रूनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो प्रॉपर कटिंग बहुत ज़रूरी है। कटिंग करने का 2 सीज़न बहुत ही बेस्ट होता है, एक तो रेनी सीज़न, एक अर्ली समर सीज़न। और आप विंटर सीज़न में कटिंग ना करें, आप फर्टिलाइजिंग भी ना करें, वो क्योंकि रेस्ट पीरियड होता है, प्लांट का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उस टाइम में प्लांट को आपने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करनी है। तो ये 2 टाइमिंग में आप प्रॉपर कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने से फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं, नए-नए ब्रांचेस आते हैं, प्लांट दिखने में बुशी और बहुत खूबसूरत लगता है, फ्लावरिंग भी हेवी करता है प्लांट्स। इन्फेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें एफिड्स की, मिलीबग्स की इन्फेक्शन लाजमी है, वो होना ही है, आपको होता ही है। तो उसके लिए आप नीम वाटर का स्प्रे कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबाल करके जो ठंडा पानी, उससे स्प्रे कर सकते हैं। उस तरह के पानी का आप रेगुलर स्प्रे कर सकते हैं अगर प्लांट में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो। अदरवाइज़ आप सोपी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी, लेकिन वो शाम में ही कीजिएगा, सनलाइट में मत कीजिएगा, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे। 1 चम्मच सोपी वाटर आप ले लीजिएगा। सोपी वाटर मेरे कहने का मतलब है कि लिक्विड डिटर्जेंट। इसके अलावा 1 चम्मच आप नीम का जो ऑयल होता है वो मिक्स कर देंगे, और उसे 1 लीटर पानी में अच्छे से तो तीनों को मिक्स कर देंगे, और फिर आप उसका स्प्रे शाम के टाइम में कर देंगे। और सुबह होने के बाद उससे अच्छे साफ़ पानी से प्लांट को स्प्रे करके धो देंगे, और फिर पूरा दिन प्लांट बहुत अच्छे से
फोटोसिंथेसिस करेगा और उसके लिए वो अच्छा रहेगा। मेरे पास हर तरह के हिबिस्कस प्लांट हैं। ये सारे प्लांट जो है कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं प्रोपेगेशन मेथड की, मतलब एक प्लांट से आप अनेक प्लांट कैसे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। मैं इस पर कई एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ और सारे के सारे 100% सक्सेसफुल हुए हैं। तो प्लांट्स, एक प्लांट से अदर प्लांट्स रेडी करने हों आपको तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। या तो उसका सीड का आप वेट कीजिए, सीड से नया प्लांट रेडी कीजिए, या नर्सरी से आप हेल्दी प्लांट लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ एक जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं, मैं कटिंग से नया प्लांट रेडी की हूँ। वो बहुत ही आसान है। कोई भी प्लांट का अगर आप डबल करना चाहते हैं तो उसका पेंसिल जितने विथ का कोई भी डाल ले लीजिए, उससे कटिंग कर लीजिए। लेकिन जो लेंथ होना चाहिए 5 to 6 इंच का होना चाहिए। उसमें इतने सारे नॉट्स होने चाहिए। आप देख रहे हैं कई सारे ब्रांचेस जो हैं साइड से निकले हुए हैं। जितने नॉट्स होंगे उतने ज़्यादा ब्रांचेस आने के चांसेस होंगे। तो आपने नॉट्स देख करके 5 to 6 इंच का लेंथ आपने देखनी है, विथ आपने पेंसिल जितनी देखनी है। और उसमें जितने भी ग्रीन लीव्स हैं या बिल्कुल पहले से जो ब्रांचेस निकल चुकी हैं उन्हें आपने रिमूव कर देनी है, कट करके हटा देनी है। क्योंकि फिर उसके पोर्शन में जो स्टेम का जो एनर्जी है वो चला जाएगा, तो फिर वो नए ब्रांचेस रेडी नहीं कर पाएगा। ये आपको ग्रीन पार्ट्स आपने हटा देने हैं। और जब कटिंग करनी है आपने तो बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे आपने टेढ़ा कटिंग करनी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। उसमें रूट हार्मोन लगा देनी है आपने। रूट हार्मोन कहने का मतलब है कि रेडीमेड रूट हार्मोन आप ला सकते हैं। अदरवाइज़ घर पे आप एलोवेरा जेल तो है, उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करके वो आप लगा सकते हैं, बॉटम पे भी और टॉप पे भी। और जब भी उसे मिट्टी में आप डालें ना, उस ब्रांच को या उस कटिंग को, तो नीचे वाला पोर्शन है वही मिट्टी में आप डालें, ऊपर वाला पोर्शन नीचे की तरफ ना डालें, नहीं तो मुश्किल होगा उसकी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से आप करें कि जो बॉटम वाला पोर्शन है उसे आप नीचे इस तरह से टेढ़ा करके प्लेस कर दें बिल्कुल। और मिट्टी का जो कंपोजिशन होना चाहिए जिसमें आप ब्रांचेस डाल रहे हो बिल्कुल लाइट होना चाहिए और एनर्जी से भरपूर होनी चाहिए। जैसे कि आप, मैं कहूँ तो कोई भी गार्डन सॉइल के साथ थोड़ा सा आप काउडंग मैन्योर डाल दीजिए या होम कंपोस्ट डाल दीजिए। सैंड डाल दीजिए, अगर सैंड नहीं है तो कुकवी पाउडर आप डाल सकते हैं, जिससे मिट्टी बिल्कुल हल्की बनी रहेगी, रूट्स का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा। रूट्स और सूट्स को प्रॉपर डेवलप होने में 2 महीने का टाइम कम से कम तो लगता ही। तो उसे आप सेमी शेड या शेड जैसी जगह पे प्लेस करें, कोई भी ब्रांचेस को डाल करके। ये जो प्लांट देख रहे हैं वाइट कलर के हिबिस्कस के फ्लावर का, मैं कटिंग से ग्रो की हूँ। ये अनदर मैं प्लांट रेडी की हूँ मदर प्लांट से। और ये भी देख रहे हैं चिली साइज़ के जो फ्लावर वाले हिबिस्कस के प्लांट है उसका मैं कटिंग से ग्रो की हूँ। बहुत बड़ा हो गया था तो उसे मैं कटिंग करके बिल्कुल मैं ऐसे टेढ़ा करके डाल दी हूँ, कटिंग कर दी। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इसके पीछे मेहनत नहीं करनी है, बस शेड में आपको 1-2 महीने रखने हैं, जहाँ पे हल्की ठंडी हवा मिलती रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर बनी रहे। और इसे 2 महीने के अंदर प्लांट्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें रूट्स भी डेवलप हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स मैंने रेडी करा है। तो उसमें 2 महीने का टाइम लगता है। शेड में आपको प्लांट को रखने हैं, मिट्टी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए ताकि रूट्स प्रॉपर डेवलप हो सके। इसके बाद आप उस प्लांट को निकाल करके कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। और जब भी आप शिफ्ट करते हैं तो 2 दिन फिर भी आपने शेड में रखनी है, क्योंकि प्लांट को नई मिट्टी, नए एनवायरनमेंट में सेट होने में टाइम लगता है। उसे धूप नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल उसे रूट के साथ नंगा निकाल करके उसे धूप में नहीं रखना है, नहीं तो वो सूख जाएगा, डेड हो जाएगा। और जब भी 2 महीने के लिए आप रेस्ट पीरियड में जो ब्रांचेस कटिंग को रखते हैं तो उस टाइम उसे हिलाना नहीं है, बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। उसे बिल्कुल 2 महीने के लिए एक अच्छी जगह पे, वेंटिलेटेड जगह पे, बिल्कुल साफ़ एनवायरनमेंट में उसे छोड़ देनी है, बार बार डिस्टर्ब नहीं करनी है। तो उस तरह से एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। ये सब प्लांट मैं रेडी की हूँ। वो जो 8 पेटल्स वाले जो रेड कलर के हिबिस्कस के फ्लावर हैं उसके ये नए नए ब्रांचेस हैं। इसके अलावा जितने भी मेरे पास हिबिस्कस के प्लांट हैं सभी को मैं कटिंग करके मैं ग्रो की हूँ, और आपको रिज़ल्ट आपके सामने हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें रूट्स आ चुके हैं, प्लांट प्रॉपर डेवलप हो चुका है, और अब तो ये फ्लावरिंग भी करने वाला है। और आप देख रहे हैं हर तरह के प्लांट्स के वैरायटी का मैं कटिंग से ग्रो कर चुकी हूँ। ये वाइट कलर के फ्लावर वाला है। इसके अलावा जो आप नेक्स्ट देखेंगे वो जितने भी आपने हिबिस्कस के प्लांट शुरुआत में देखे हैं सभी का कटिंग मैं लगाई हूँ, और उसमें 80% जो कटिंग्स हैं वो बिल्कुल सक्सेस हो गए। उसमें रूट्स आ गए हैं और वो एक मदर प्लांट बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से आप एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। कुछ दिन पहले मैं आपसे एक वीडियो शेयर की थी हिबिस्कस प्लांट प्रोपेगेशन की। उस वक्त मैं आपको बताई थी कि किस तरह से कटिंग करके मिट्टी में डालनी है। और बिल्कुल मैं शेड में, इसे मैं कहाँ रखी थी आपको पता है? छत पे जितने सारे प्लांट्स हैं ना उन सब के बीच में, बिल्कुल वॉल के साइड में मैं रखी थी, ताकि इसे प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, प्रॉपर फ्रेश एयर मिले, प्लांट्स के बिल्कुल बीच में रहे। प्लांट्स के जो बड़े बड़े पत्ते हैं उसके शेड में ये नीचे रहेगा। बारिश का टाइम था तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से ये ग्रो हुआ है। प्रॉपर पानी खुद ही नेचुरली से मिल जा रहा था। बारिश का पानी तो एक तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट के लिए एकदम बेस्ट फर्टिलाइज़र है। बारिश के पानी से प्लांट का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है।
तो रेनी सीज़न में लगाई थी कटिंग और देख रहे हैं अप्रॉक्स 80% जो भी ब्रांचेस हैं, कटिंग्स हैं, वो बिल्कुल ग्रो हो गए हैं, उसमें नए-नए ब्रांचेस आ गए हैं। कुछ नहीं हुआ सक्सेस, ये एक्चुअली इट्स नॉर्मल, ये होता है। कुछ ब्रांचेस, कुछ जो कटिंग्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाते, तो उसे आपने रिमूव कर देनी है। जो हो गया उसे फिर रूट समेत उसे एक नए प्लांट में, नए पॉट में उसे शिफ्ट कर देनी है और उसे 2 दिन शेड में रखने के बाद, सेट हो जाने के बाद आप कंप्लीट सनलाइट में उसे रख सकते हैं। तो इस तरह के एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। या हाइब्रिड प्लांट के साथ भी आप कर सकते हैं, कटिंग से एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं, बशर्ते आपने मैच्योर स्टेम देख करके लेनी है। और इसके अलावा आप नॉर्मल प्लांट से भी कटिंग करके एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान विधि है एक प्लांट से अनदर प्लांट रेडी करने का। और ये 2 महीने के अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल जो कटिंग्स है वो सक्सेसफुली ग्रो हो गया है। तो अब मैं इसे एक-एक करके नए पॉट में शिफ्ट करूँगी और मेरे पास एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए हैं, वो भी अलग-अलग कलर, अलग-अलग वैरायटी के। तो ये हुई प्रोपेगेशन की विधि। हर साल आप जड़ों के आसपास मिट्टी ज़रूर बदल दें, एक नया कॉम्पोजिशन रेडी कर करके आप मिट्टी जड़ों के आसपास 1-2 इंच छोड़ करके मिट्टी ज़रूर बदल दें, ताकि मिट्टी में जो पोषण है वो बना रहे, चाहे वो नीचे ज़मीन पे हो या पॉट में हो। और अगर पॉट में है तो जैसे इससे प्लांट का ग्रोथ होता है, आपको रीपॉटिंग करना ज़रूरी है कम से कम 2 साल में। प्लांट अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसके लिए बड़ा पॉट आपने अरेंज करना होगा, तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा आपका प्लांट। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट कैसा लगता है? आप अपने सुझाव हमसे ज़रूर साझा करें कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलती रहूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जहाँ तक होगा हर प्लांट से जुड़ी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। आपका हमारा साथ बना रहे, इसके लिए आप थोड़ा सा अपनी कृपा बरसाइए। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ये देख रहे हैं, ये चिली साइज़ के जो वो फ्लावर के प्लांट्स थे ना, वो बिल्कुल उसी का कटिंग से मैं ग्रो की हूँ और ये बिल्कुल सक्सेसफुली ग्रो हो गया। 1-2 महीने में रूट्स आ गए। अब मैं इसे एक नए पॉट में शिफ्ट कर दी। ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा और बड़े पॉट में मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी। तो आप देख रहे हैं इसमें कली भी आ चुका है। ये बहुत फास्ट ग्रो होता है, ख़ासकर ये काम आप रेनी सीज़न में करें तो ज़्यादा बेहतर है।